हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टवाइज। और चलिए देख लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशंस लेके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक 97.5 तक गया, लेकिन उसके बाद से गिरना शुरू हो गया है और पिछले 2 दिन से गिर रहा है। आज तो मार्केट डाउन थी, बैंकिंग स्टॉक्स भी डाउन थे, लेकिन कल मार्केट बहुत अच्छा रिकवर कर गई थी नेगेटिव टेरिटरी में आके। उसके बावजूद भी कैनरा बैंक कल नीचे क्लोज हुआ है और लगता है ये 97.5 का जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले बार भी इसने जब यहाँ से उठना शुरू किया था तो उसका नीचे आया था। उसके बाद इसने कोई इस लेवल को क्रॉस अभी तक नहीं किया और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्रॉस करने की, लेकिन यहाँ पे भी ये नीचे गिर गया। तो कल पॉसिबिलिटी है कि शायद ये नीचे जाए। और आरएसआई भी आप देख सकते हैं बड़ा शार्पली गिर रहा है और स्टोकेस्टिक्स भी नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है कल आपको ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने बहुत समय इन लेवल्स पे कंसोलिडेट किया, लगभग 154 के आसपास नीचे की तरफ और 168 की तरफ के आसपास ऊपर की तरफ। लेकिन आज इसने पिछले कई दिनों के हाइस को तोड़ दिया है और पहली बार ये 170 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो कल मैं समझता हूँ ये ऊपर रहना चाहिए और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर क्लोज हुआ है। तो कल उम्मीद है कि शायद ये ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एमआरएफ। तो एमआरएफ आप देख सकते हैं काफी दिन, हालांकि इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ समय में, लेकिन काफी दिन ये पहले यहाँ पे इसने पहले नीचे गिरावट दिखाई, फिर यहाँ पे वीकनेस दिखाई और 2 दिन नीचे गिरा जबकि मार्केट अच्छी ऊपर थी। उसके बावजूद नीचे इसने गिरा। बस ये था कि 68,000 को इसको सपोर्ट मिला फिलहाल। लेकिन आज जबकि मार्केट नीचे थी ये ऊपर तो था करीब 1-1.25%, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम थे। तो वॉल्यूम्स जब कम होते हैं तो कई बार स्टॉक अगले दिन उल्टे डायरेक्शन में जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कल ये उल्टे डायरेक्शन में जाए और अगर ट्रेंड नीचे का दिखाता है कल कल के दिन तो शायद इसको शॉर्ट करके अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले भी जो मार्केट ने गेन्स दिखाए लगातार इतने सारे दिन, उसका फायदा उठा नहीं पाया और 17,250 के ऊपर 1 या 2 दिन ही क्लोज हो पाया, लेकिन वो भी गेंस उसने अगले दिन गिव अप कर दिए। जब जब भी ऊपर क्लोज हुआ अगले दिन ये गेंस गिव अप करता गया और यहाँ पे इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 17,250 के लेवल्स के आसपास में। और कल हालांकि मार्केट अच्छा ऊपर क्लोज हुई थी, फिर भी ये ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। उससे पिछले दिन इसने काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखाई और आज भी ये अपने ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ। हालांकि थोड़ा सा रिकवरी हुई इस स्टॉक में और जितना नीचे गिरा था उससे तो काफी ऊपर बंद हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके ट्रेंड पिछले कुछ समय से डाउनवर्ड दिख रहा है तो हो सकता है कल ये नीचे बंद हो। और स्टॉकेस्टिक्स भी अब नीचे गिरने शुरू हो गए और आरएसआई भी उतना स्ट्रेंथ फिलहाल दिखा नहीं रहा है। तो पॉसिबल है कि अब यहाँ से ये कुछ समय नीचे जाए। और हाँ, अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और सब्सक्राइब करते समय जब आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा ने भी बहुत कम वॉल्यूम्स पे आज राइज किया। उससे पहले ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में नीचे गिर गया था। इस दिन तो मेरे ख्याल सारे टेक स्टॉक्स नीचे गिरे थे। कल इसने अच्छी मूवमेंट दिखाई ऊपर की तरफ। आज ये ऊपर तो रहा लेकिन बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ में। तो हो सकता है अब यहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाए। तो अगर ये कल नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो शायद ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट है पीएफसी। तो पीएफसी ये मैं पहले भी डिलीवरी बेसिस पे भी रिकमेंड कर चुका हूँ, लगभग 84-86 के लेवल्स के आसपास में। और वहां मैंने बोला था बहुत अच्छा ये ऊपर की गेंस देगा। तो जिन जिन लोगों ने डिलीवरी बेसिस पे उठाया होगा उनको मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 15 से 20% के रिटर्न्स तो बहुत कम समय में मिल भी गए। और आज भी ये काफी अच्छा ऊपर गया जबकि मार्केट जो है नीचे थी। यहाँ से भी ये और ऊपर जा सकता है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे आज ऊपर गया और मैं समझता हूँ कल के लिए भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है।
तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।